क्या आप लोगों ने नया ऑटोमेटिक कार लिया है? तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताना चाहूँगा कि अपनी नई ऑटोमेटिक कार को चालू करने से पहले ये 5 चीज़ें चेक करना मत भूलिएगा, नहीं तो आप लोगों का ऑटोमेटिक कार खराब हो सकता है। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप लोग? आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ 5 टिप्स जो आप लोगों को डेफिनेटली चेक करनी चाहिए अगर आप लोग नई ऑटोमेटिक कार लेने के बाद उसको चालू करने जा रहे हो, तो फर्स्ट टाइम पे या फिर एनी टाइम पे। तो ये जो चीज़ है वो ये अच्छी हैबिट्स है, वो आप अभी से ही अगर अपने अंदर डाल दोगे तो इन फ्यूचर में आप लोगों को तकलीफ़ नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं 5 हैबिट्स कौन सी है जो आप लोग अगर ऑटोमेटिक कार स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को चेक करनी पड़ेगी। जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, हम लोगों का ऑटोमेटिक कार जो है वो चालू है, बट मैं क्या करता हूँ, पहले इसको बंद कर देता हूँ। तो अभी हम लोगों का ऑटोमेटिक कार हो गया है बंद। और अभी ऐसे सिचुएशन में फॉर एग्जांपल कि आप लोगों के जैसे ऑटोमेटिक कार पार्क है और फिर जो है मैं कार के अंदर बैठा हूँ, फिर उसके बाद मुझे क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए जिससे आप लोगों को जो है वो ये सारी चीज़ें करने में प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो सबसे पहला चीज़ जो है वो आप लोगों को करना चाहिए वो है आपका ब्रेक के रिगार्डिंग। तो जब भी आप लोग अपनी ऑटोमेटिक कार के अंदर बैठते हो सो आप लोगों को अपना ब्रेक चेक कर लेना चाहिए वो सही तरीके से जो है वो है कि नहीं। कभी कभी जो है वो ब्रेक बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है, कभी कभी ब्रेक बराबर से लूज़ होता है, तो आप लोग आराम से इजीली टच कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लोगों को अपना ब्रेक चेक करना है। और ऑलवेज आप लोगों के अंदर जो है वो ये हैबिट डाल दो कि ऑटोमेटिक कार के अंदर बैठने के बाद आप सबसे पहले ब्रेक प्रेस करके रखो, एक्सेलरेशन को प्रेस नहीं करना है। ब्रेक प्रेस करने का अच्छा हैबिट क्या है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ कि जब भी आप लोग ब्रेक प्रेस करते रहते हो और गलती से अगर आप लोगों ने जो है वो अपनी कार जो है वो स्लोपी एरिया है, स्लैंटेड एरिया है, तो अगर आप लोगों ने ब्रेक नहीं प्रेस किया रहेगा तो फिर मे भी हो सकता है कि जब आप लोग अपना पार्किंग ब्रेक से निकालोगे तो कार जो है वो आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। इसीलिए ब्रेक प्रेस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लस मैं आप लोगों को एक और चीज़ बता दूं कि ऑटोमेटिक कार को स्टार्ट करने के लिए डेफिनेटली ब्रेक प्रेस करना पड़ता है, तो इसीलिए आप लोग ब्रेक प्रेस करके रखोगे तो ये सबसे अच्छा चीज़ हो जाता है। फिर इसके बाद अगर आप लोग ऑटोमेटिक कार स्टार्ट करने वाले हो तो आप लोगों को कैसे करना चाहिए, तो उसी में जो है वो चीज़ है। तो पहले तो ब्रेक प्रेस करो, फिर जो है वो स्टार्ट बटन दबाओ, आप लोगों का कार जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। जैसे हम लोगों का कार यहाँ पे इजीली स्टार्ट हो गया है, तो ये चीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा सही हो जाता है। फिर इसके बाद जो है वो नेक्स्ट चीज़ आप लोगों को चेक करना चाहिए जब एक बार अपना कार चालू हो जाता है तो, और वो चीज़ ये है आप लोगों का डैशबोर्ड। तो ये डैशबोर्ड के अंदर आप लोगों को चेक करना है कि कोई वार्निंग साइन या लाइट नहीं आ रहा। जैसे आप लोगों ने देखा कि कार जब स्टार्ट हुआ तो बहुत सारे वार्निंग लाइट्स आए थे, बट अभी फ़िलहाल कोई भी वार्निंग लाइट्स नहीं है, तो इट्स रियली गुड। हमेशा ये चेक करना पड़ता है, चाहे आप लोग आज कार चला रहे हो, नया कार है तो आप लोगों को कोई वार्निंग लाइट नहीं आ रहा है, बट मे भी हो सकता है 6 महीने साल भर बाद कोई वार्निंग लाइट आए, तो आप लोगों को वो चीज़ देखना पड़ेगा कि वो वार्निंग लाइट क्यों आ रहा है और उसका मतलब क्या है। तो जैसे हम लोगों की कार में यहाँ पर एक ही वार्निंग लाइट आ रहा है और वो आ रहा है पार्किंग के रिलेटेड। तो यानी कि हम लोग यहाँ पे कार पार्क करके खड़े हुए, इसीलिए जो है वो पार्किंग ब्रेक ऑन है, जिसी की वजह से वो पार्किंग ब्रेक के बारे में बता रहा था। अगर मैं पार्किंग ब्रेक निकालूंगा सो डेफिनेटली जो है वो मेरा ये पार्किंग का जो सिग्नल लाइट आ रहा है वो चला जाएगा। बट आप लोगों के कार में अगर और कोई आता रहेगा, जैसे टायर में हवा कम है या फिर जो है वो इंजन में ऑयल कम है या फिर ऐसा कुछ भी ब्रेक ऑयल का प्रॉब्लम है, तो वो आप लोगों को एक बार चेक कर लेना चाहिए। तो ये हो गया दूसरा अच्छा हैबिट। फिर इसके बाद तीसरा अच्छा हैबिट जो है वो आप लोगों के लिए ये रहेगा कि आप लोग अपने गियर को चेक करना मत भूलिए। मतलब जब भी आप लोग अपनी कार को पार्क करके रखते हो, पार्क करने के बाद निकलना चाहते हो, तो मेरे पास तो यहाँ पे डायल मोड में है, तो ऑलवेज जो है वो ये ऑटोमेटिकली पार्किंग पे चला जाता है। बट फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों के पास लीवर वाला है तो लीवर में वो पार्किंग में है, ड्राइव मोड पे है, वो कौन से मोड पे आप छोड़ के गए थे और फिर कौन से मोड से आप स्टार्ट कर रहे हो, तो ये आप लोगों को देखना पड़ेगा। ऑलवेज ये बेस्ट और गुड हैबिट है कि आप लोग अपनी कार को पार्किंग गियर पहले पार्क करने के बाद पार्किंग गियर पे करो और फिर अपना पार्किंग ब्रेक ऊपर करो। ये सबसे अच्छा हैबिट है। और जब निकल रहे हो तो पार्किंग ब्रेक से निकालो, पार्किंग गियर को बदलो और फिर आगे बढ़ना स्टार्ट करो। तो ये सबसे अच्छा हैबिट हो जाता है। कार को जब भी आप लोगों को आगे बढ़ाना है तो ये सबसे बेस्ट चॉइस हो जाता है। इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि अगर आप लोग जो है वो अपनी कार को ड्राइव मोड पर करके रखोगे और फिर पार्किंग ब्रेक पे करोगे और फिर जो है वो कार का इंजन बंद कर दोगे, इसका मतलब कार का इंजन एंगेज था
और फिर जो है वो आप लोगों ने अपनी कार को जो है वो ड्राइव मोड पे रखा था और फिर आप लोगों ने सडनली जो है पार्किंग ब्रेक ऊपर कर दिया। तो ये चीज़ जो है वो सही नहीं, ये चीज़ जो है वो गलत है। वैसे सिचुएशन में अगर आप लोगों को रुकना है, मैंने ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाए जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप लोगों को जो है वो ज़्यादा टाइम के लिए किसी भी जगह पे रुकना है तो अपनी कार को न्यूट्रल में कर दो और पार्किंग ब्रेक ऊपर करो, ना कि ड्राइव मोड पे रखने के बाद पार्किंग ब्रेक को ऊपर करो और फिर जब आपको निकलना है तो ड्राइव मोड से नीचे करके आप लोग डायरेक्टली आगे बढ़ सकते हैं। ये चीज़ जो है वो गलत है। जब आप लोगों का कार ड्राइव मोड पे रहता है, इसका मतलब आप लोगों का कार आगे बढ़ने के लिए रेडी है और आप लोग सोच रहे हो कि वो इंजन आगे बढ़ने के लिए रेडी है, बट आप लोग पार्किंग ब्रेक ऊपर कर देते हो, जिसकी वजह से ये इस चीज़ में प्रॉब्लम आता है। तो इसीलिए आप लोगों को जो है वो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जब भी आप लोग पार्किंग करने जाओगे तो आप लोग को ऑलवेज अपनी कार को पार्किंग गियर में रखना है और पार्किंग लीवर जो है वो ब्रेक लीवर ऊपर कर देना है। ये चीज़ बेस्ट है। फिर इसके बाद जो है वो जब आप लोगों को आगे बढ़ना रहता है तो आप लोग अपने कार के ड्राइव मोड पे कर सकते हो, पार्किंग ब्रेक निकाल सकते हो और फिर आगे बढ़ सकते हो। तो ये गियर से रिगार्डिंग चीज़ हो गया, जो था तीसरा चीज़। इसके बाद चौथा चीज़ आप लोगों को क्या चेक करना चाहिए, और वो चीज़ ये है कि आप लोगों के सारे कार के इलेक्ट्रॉनिक्स सही तरीके से काम कर रहे हैं, यानी कि एसी सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं, फिर सारी चीज़ें जो है वो सही तरीके से काम कर रही है कि नहीं, वो देखना है। इसमें एक और चीज़ आ जाता है और वो आता है मिरर्स। तो आप लोग जो है वो कहीं पर भी जा रहे हो, आप लोगों को ये चीज़ देखना है कि आप लोगों का जो है वो जैसे मेरी कार में तो रियर कैमरा है, तो अगर कैमरा ऑन है तो सही है, मिरर्स जो है वो सही तरीके से सेट है कि नहीं है, आजू बाजू का सराउंडिंग कैसा है, पीछे से कार आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि बाइक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कि कोई पर्सन आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सारा चीज़ आप लोगों को चेक कर लेना चाहिए आगे बढ़ने से पहले। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर इसके बाद जब भी नेक्स्ट प्रोसेस है, पांचवा स्टेप जो है वो आप लोगों को चेक करना चाहिए, और वो चीज़ ये है कि जब भी आप लोगों को आगे बढ़ना है तो आप लोगों को कार को राइट गियर में शिफ्ट करना है। ऐसा नहीं है कि कभी कभी गियर जो है वो थोड़े डिफरेंट होते हैं, यानी कि पहला पार्किंग रहेगा, फिर रिवर्स रहेगा, फिर न्यूट्रल रहेगा और फिर ड्राइव रहेगा। तो ऐसा नहीं हो कि आप लोग जो है वो पार्किंग, जैसे यहाँ पे दिख रहा है पार्किंग के बाद रिवर्स है, तो मैं जल्दी से यहाँ से गियर बदलता हूँ और रिवर्स गियर में चला जाता हूँ। रिवर्स गियर में जाने के बाद अगर जो है वो मैं ऐसा कुछ करता हूँ कि अपनी कार को जो है वो मैं आगे बढ़ने के लिए कोशिश करता हूँ तो कार पीछे नहीं चला जाए, ठीक है। तो ये भी आप लोगों को चेक करना चाहिए कि आगे बढ़ने से पहले आप लोगों की कार का गियर सही है कि नहीं, तो वो आप लोगों को सही तरीके से करना पड़ेगा। और अब बैठना और सारा चीज़ जो है वो तो अंदर इंक्लूडेड हो जाता है। इवन स्टीयरिंग का पोजीशन सही है कि नहीं, वो भी आप लोगों को चेक करना चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आप लोगों की कार आपके हिसाब से एडजस्टेड नहीं हो और फिर अगर आप लोग जो है वो कार चलाने जा रहे हो और फिर थोड़े टाइम बाद आप लोगों को बोला अरे यार ये स्टीयरिंग बहुत नज़दीक है, मुझे कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा, अरे यार जो है वो ऐसा चीज़ है कि मेरा गियर जो है वो सही नहीं था, मैं आगे जाने की जगह पे पीछे चला गया और पीछे या तो दीवार या तो कार या जो भी चीज़ था उसको मैंने ठोक दिया। तो इसीलिए जो है आप लोगों को पांचवा इंपॉर्टेंट चीज़ आगे बढ़ने से पहले चेक करना चाहिए, वो है आप लोगों की कार का सही टाइम पे सही गियर है कि नहीं, सारा चीज़ सराउंडिंग ठीक है कि नहीं, और फिर आप लोग आराम से आगे बढ़ सकते हो। एंड गाइस आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लाइक दिस।